हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। एपिसोड 3 की शुरुआत में मिस्टर वू इसके पीछे जाने लगता है, कहने लगता है कि तुमने मेरी क्लाइंट को भगा दिया है, तुम चाहती क्या हो मुझसे। जिन कहती है कि क्या सच में वो तुम्हारी क्लाइंट है, तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है। तो वो कहता है कि वो क्लाइंट ही थी, काम के सिलसिले में मुझसे बात करने के लिए और कुछ भी नहीं है। और कहने लगता है कि यही तो तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम खुद ही सोच लेती हो कि दूसरे की लाइफ में क्या हो रहा है क्या नहीं है। जिन कहती है कि हम कॉलेज से साथ है, अब इस तरह से अलग नहीं हो सकते। अब वो कहता है कि बेबी को खो देना मुझे सबसे ज्यादा दुख पहुंचाता है। जिन कहती है कि क्या मुझे हर्ट नहीं होता, क्या बेबी मेरा कुछ नहीं लगता था, मिसकैरेज हो गया तो उसमें मेरी क्या गलती थी। वो कहता है कि मुझे पहले ही तुम्हें छोड़ देना चाहिए था। मैं हर किसी को यही यकीन दिलाता रहा कि मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छा हूँ, यहाँ तक कि तुम्हारे पेरेंट्स को भी। सबको मैंने इस बात का यकीन दिलवाया, पर हम दोनों कभी भी एक दूसरे के लिए अच्छे थे ही नहीं, हमें पहले ही अलग हो जाना चाहिए था। उसकी ये सारी बातें सुनकर जिन बहुत ज्यादा हर्ट हो जाती है और रोने लगती है, यहाँ तक कि उसके फ्रूट्स भी उसके हाथ से नीचे गिर जाते हैं। वो फिर भी खुद को संभाल कर घर आ जाती है और उतने में ही जिन के डैड भी आ जाते हैं। जिनके डैड आते ही लियो भी उन्हें ग्रीट करता है। जिनके डैड पहले से ही लियो को जानते थे। जिनके डैड जिनको उसके मॉम का बनाया हुआ हाथ का खाना देते हैं, तो लियो ही उनके हाथ से वो खाना ले लेता है और वो जाकर टिफिन को टेबल के ऊपर रख देता है। जिनके डैड लियो के लिए कुछ बुक्स वगैरह लेकर आए होते हैं। डैड जिन से अकेले में बात करने के लिए उसके रूम में आ जाते हैं। जिनके हस्बैंड को लेकर बात करने लगते हैं। पूछते हैं कि डिवोर्स क्यों हो रहा है। कहती है कि मुझे नहीं पता, मुझे लगता है कि वो सब कुछ पहले से ही बिगड़ रहा था, मेरा मिसकैरेज हो गया, तब से ही हम दोनों के बीच में लड़ाइयाँ स्टार्ट हो रही है। उसके दिल में बहुत सारी बातें हैं मुझे लेकर। मुझे लगता था कि अगर वो चुप हो गया तो उसके दिल में कोई बात नहीं है, लेकिन अब पता चला कि उसके दिल में मेरे लिए बहुत सारी बातें हैं और वो पहले से अलग होना चाहता था। डैड कहते हैं शादी में लड़ाइयाँ तो होती ही है, तुम बस ये देखो कि तुम किस चीज में खुश हो। अगर तुम शादी के बगैर खुश हो तो तुम्हें डाइवोर्स ले लेनी चाहिए। अगर अभी भी कोई चांस है जो तुम दोनों मिलकर ठीक कर सकते हो तो साथ में तुम दोनों रह सकते हो और फिर तुम दोनों को भी एफर्ट्स लगाने चाहिए, एक दूसरे का साथ देना चाहिए। कहते हैं बेटा तुम जो भी फैसला लोगी मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन तुम दोनों लाइफ में ऐसे ही नहीं चल सकते ना, एक दूसरे को घसीटते रहो। डैड कहते हैं कि तुम्हारे हर फैसले में हम साथ हैं। अब डैड यहाँ से जाने लगते हैं तो वो लियो को देखकर कहने लगते हैं लियो का रहना यहाँ पर अच्छी बात नहीं है, क्यों ना मैं इसे अपने साथ घर ले जाऊँ। जिन लियो की तरफ देखती है और कहती है कि नहीं मॉम मुझ पर गुस्सा है, तो मुझे नहीं लगता कि लियो का वहाँ पर जाना ठीक रहेगा, इसलिए आप लियो को मेरे साथ ही रहने दें और कुछ ही दिनों में इसका कॉलेज भी स्टार्ट हो जाएगा तो वो कैंपस में रह लेगा। इसके बाद ये सीन यहीं पर कट होकर हम 2024 में आ जाते हैं, जहाँ जिन के लियो के कंपनी के साथ मीटिंग हो रही होती है। जिन यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट के बारे में बता रही होती हैं। अभी तक उनमें कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हुआ था। फिर इतने में ही यहाँ पर लियो अपने उल्टे सीधे क्वेश्चन स्टार्ट कर देता है, जो डाटा हम यूज कर रहे हैं क्या वो आउटडेटेड सिस्टम पे है। जिन कहती है नर्सिंग होम के फ्रेश डाटा पर अवेलेबल है। कहता है लिमिटेड डाटा के साथ एप्लीकेबल प्रूव कर सकते हैं। लियो और भी क्वेश्चन करने वाला होता है। रूही कहता है कि हमें आपका प्रेजेंटेशन पसंद है। इसके बाद लियो वापस जा रहा होता है तो वो ग्रुप के मैसेजेस चेक करके देख रहा होता है। सिग्नल स्टार्ट होते ही वो फोन नीचे रख देता है, जिस वजह से जिन को मैसेज जाता है। जिन मैसेज देखकर पूछती है कि क्या कुछ पूछना था, और इतने में ही जिनके पास भी चुन चुन का मैसेज आ जाता है। वो जिन से पूछने लगती है कि तुम क्या कर रही हो। चुन उसे पब आने के लिए कहती है। जिन रिप्लाई करती है कि मैं काम कर रही हूँ। तो चुन चुन पूछती है कि कौन इतनी रात तुम्हें काम करवा रहा है, ये कौन सा क्लाइंट है तुम्हारा। तो जिन कहने लगती है कि लियो। चुन चुन एकदम से शॉक्ड हो जाती है और कहती है कि ये कब वापस आया और तुम्हारा क्लाइंट कैसे बन गया। तो जिन बताती है कि वो क्लाइंट के कंपनी का पार्टनर है। चुन कहती है क्या वो तुम्हारे लिए वापस आया। तो जिन कहती है कि चुप करो मुझे काम करना है। चुन तो उसे कहने लगती है कि मैं तुम्हारे घर में अभी आ जाती हूँ इस बारे में बात करने के लिए। जिन कहती है कि मेरे पास अभी मत आना, मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ। तो वो कहती है कि ठीक है तुम मुझे बता देना, इस बारे में बात करने के लिए मैं आ जाऊंगी। अब जैसे ही इसका कॉल कट हो जाता है तो लियो का मैसेज आ जाता है तुरंत ही। मॉर्निंग 9 बजे मीटिंग होने वाली है। अगली मॉर्निंग लियो मीटिंग के लिए जा रहा होता है, उसके पीछे पीछे रूही भी आ जाता है। तो रूही पूछता है कि इतनी सुबह मीटिंग क्यों रख दी। तो लियो कहता है कि 11 बजे मुझे अपने सर से जाकर मिलना है। जिसके बाद आफ्टरनून भी मीटिंग है, सिर्फ मॉर्निंग की टाइम फ्री था। रोहित कहता है कि पता है तुम्हें सुबह सुबह आना सबका कितना मुश्किल होता है, उनके लिए कॉफी लेकर जाते हैं हम लोग। रोहित कहता है कि मुझे पता है तुम कितने हार्टलेस हो, मैं ऐसा नहीं बन सकता, मैं नहीं चाहता कि जिन मुझे गलत समझे, इसके लिए सबके लिए कॉफी ऑर्डर कर देता हूँ। लियो 2 अमेरिकानो भी कहता है जिनकी फेवरेट होती है। ये दोनों मीटिंग रूम में आ जाते हैं। रोहित कहता है कि सॉरी हमारे पास सिर्फ मॉर्निंग का टाइम ही फ्री था। जिन कहती है कि इसमें कोई बात नहीं, ये तो काम का ही हिस्सा है ना। और इतने में हम देखते हैं कि इन लोगों की कॉफी भी आ जाती है। जिनकी कॉफी खुद ब खुद उसके पास आ जाती है। जैसे टेस्ट करते उसे अंदाजा हो जाता है लियो ने ही मंगवाई है ये कॉफी उसके लिए। इसके बाद जिन अपना प्रेजेंटेशन स्टार्ट करती है। वो बताती है कि हमारे प्रपोजल के 3 कीवर्ड्स हैं, एफिशिएंट एंड मल्टी सिनेरियो। में जो भी क्लाउड सिस्टम वो इंडस्ट्रियल के अलावा कमर्शियल एंड डेली लाइफ में भी काम करेगा। जैसे जिन अपने बालों को हाथ लगाती है तो लियो को पास्ट का सीन याद आ जाता है और पास्ट के बारे में सोचकर लियो हमेशा की तरह अपसेट नजर आता है। इसके बाद जिन जो भी एक्सप्लेन करना था एक्सप्लेन करके वो जैसे बैठती है। लियो उससे कुछ
कुछ सवाल कर पाता है इससे पहले ही रूही कहता है कि हम आपके इस प्रोजेक्ट को अप्रूव करते हैं, बट साइन वगैरह करने से पहले ही इतने में ही वहाँ पर एक बंदा आ जाता है। कहता है इंपॉर्टेंट बात करनी है। उसका आना यहाँ पर सभी को अजीब लग रहा था। रूही कहता है कि हमें बात करनी होगी, हम कॉन्ट्रैक्ट बाद में साइन करते हैं। अब बाहर जाते हुए जिन अपने एम्प्लॉय से कहती है कि मुझे लगता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट होने नहीं देंगे। फिर वो इस बारे में लियो से बात करने का सोचती है और वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा कर आएगी, पर वो बाहर से सुनती है तो वो बंदा कह रहा होता है कि हमें ये प्रोजेक्ट नहीं करनी चाहिए, हमें अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने का सोचना चाहिए, ना कि लॉस में जाने का। ये सब नहीं करना चाहिए। तो लियो कहने लगता है कि मैंने ये सब कुछ सोच समझ कर ही किया है और इस पर रिसर्च किया है, इस बारे में मैंने पहले से ही सोचा हुआ था। फिर देखते हैं कि जिन एक ऑफिस में जाकर बैठ जाती है, लेकिन वहाँ पर भी उन लोगों की बात करने की आवाजें आ रही है। एक लड़का आता है और कहता है कि लियो सर की अभी मीटिंग चल रही है, उन्हीं के ऑफिस में जाकर बैठी है। तो जिन उस आदमी के साथ लियो के ऑफिस में आ जाती है। लियो के ऑफिस में आकर ये उसकी चीजों को देखने लगती है। पिछले कुछ सालों में इसने बहुत कुछ अचीव कर लिया है। फिर वो उसकी फोटोज देखती है, उन फोटोज के पीछे भी इन दोनों के फोटोज होते हैं। जिसके बाद वो अपने दिए हुए पेन को भी उसके टेबल पर देखती है और लियो भी पीछे से आते हुए पेन को देखते हुए उसे देख लेता है। लियो जैसे ही अंदर आता है तो ये फौरन से उसके पेन को नीचे रख देती है। पूछता है कि तुम यहाँ पर क्यों आई। वो पूछने लगती है कि तुम्हारे फोटोज काफी अच्छे हैं, बहुत कुछ अचीव किया तुमने। वो उसके हाथ से फ्रेम लेकर नीचे रख देता है ताकि वो उसके पीछे का फोटो ना देख सके। बुरा लगता है तो अपने प्रोजेक्ट के बारे में बात करने लगती है। गुस्सा आता है कि ये सिर्फ प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रही है, हमारे बारे में नहीं। क्या इसको सिर्फ प्रोजेक्ट की ही पड़ी हुई है। ये उसका बिहेवियर देखकर कहती है कि अगर तुम्हें प्रॉब्लम है प्रोजेक्ट में मेरे होने, क्विट कर दूंगी, क्या तुम अप्रूव कर दोगे। वो कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं। सुनकर वो रूडली कहती है कि अच्छी बात है और ऐसे ही यहाँ से चली जाती है। और अपने ऑफिस आकर वो काफी ज्यादा टेंशन में होती है। शेनो से कहने लगती है कि हमें ब्राइट साइड को देखना चाहिए, टेंशन बिल्कुल भी मत लो। कहने लगती है कि चलो छोड़ो, मेरे वाला केस खत्म होने के बाद मैं इस केस को हैंडल कर लूंगी। जिन भी हाँ कहती है। उतने में एक एम्प्लॉय आकर बताती है कि उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया, अब बस सिर्फ हमें ही साइन करनी है, उन्होंने ऑलरेडी साइन कर दिया। ये सुनकर शन जिन से कहती है कि देखा उन्होंने साइन कर दिया, तो मैं से ही टेंशन ले रही थी, कॉन्ट्रैक्ट भेज भी दिया। नेक्स्ट सीन में शन लियो से कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करने के लिए आई। लियो अंदर आकर देखता है कि जिन यहाँ पर नहीं है और यहाँ पर उसे ये भी पता चलता है कि जिन इस प्रोजेक्ट से क्विट कर चुके हैं। लियो को बुरा फील होता है। नेक्स्ट सीन में जिन डॉक्टर लू के साथ होती है। ये उसे घर ड्रॉप करने के लिए आया होता है। उसके जाने के बाद जैसे ही अंदर आती है तो लियो उसका वेट कर रहा होता है। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। लियो कहता है क्यों मैं यहाँ पर नहीं आ सकता, क्या तुम सच में मुझे देखना नहीं चाहती हो। जिन नोटिस करती है और पूछती है कि क्या तुमने ड्रिंक कर रखी है। लियो गुस्से में जवाब देता है कि हाँ, तो इसके लिए भी तुम्हारी परमिशन लेनी पड़ेगी मुझे। जिन कहती है काफी रात हो चुकी है, तुम अभी घर चले जाओ। बट लियो उसके एक भी नहीं सुनता और उसे कहने लगता है कि इतने सालों में तुम आज भी वैसे ही हो, कुछ भी नहीं बदला तुम्हारे में, सब कुछ तुम खुद ही डिसाइड कर लेती हो, किसी को बोलने का चांस नहीं देती। जिन कहती है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा तुम ये किस बारे में बात कर रहे हो। लियो कहता है कि किसने कहा शिन प्रोजेक्ट लीड करेगी। वो कहती है हमने सिर्फ इंचार्ज चेंज किया है, प्रोजेक्ट पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। लियो कहता है कि क्या तुमने एक बार भी मुझसे पूछा, मैं प्रोजेक्ट लीडर हूँ, तुम्हें नहीं लगता कि इस मामले में मेरा ओपिनियन मैटर करता है। हमेशा की तरह मैं तुम्हारे लिए कोई मैटर ही नहीं रखता, हमेशा तुम ही डिसाइड क्यों करती हो कि रहना है या छोड़कर जाना है। जिन कुछ भी जवाब नहीं देती तभी लियो उसे अचानक से किस करना स्टार्ट कर देता है। जिन उसे खुद से दूर करके यहाँ से जाने लगती है। लियो उसे रोककर कहता है कि इतने सालों से तुम अकेली नहीं रही हो शायद। जिन कहती है हाँ, सबको मूव ऑन करके खुश रहने की जरूरत है। ये सुनकर लियो इमोशनल हो जाता है और फिर कहने लगता है मुझे लगा उस टाइम जो कुछ भी हुआ उससे तुम पर भी इफेक्ट पड़ा होगा, लेकिन शायद तुम पर इफेक्ट नहीं हुआ। जिन उसकी बात सुनकर यहाँ से चली जाती है। रात में जिन सो नहीं पाती, उसे किसके बारे में सोच रही होती है। दूसरी तरफ लियो भी हमेशा की तरह जिनके बारे में ही सोच रहा होता है, उसे नींद नहीं आ रही होती। तभी सीन 2016 में चली जाती है। आज जिन और लियो को एडमिशन पेपर वर्क के लिए स्कूल जाना। जिन पूछती है कि हाई स्कूल टेस्ट के लिए टेस्ट पेपर रेडी है ना, तुम लेकर आए हो ना। कहता है कि हमें सब कुछ लेकर आया हूँ। नेक्स्ट सीन में ये लोग स्कूल में होते हैं। जिन पूछती है कि तुम्हें स्कूल कैसा लगा। स्कूल लियो को बहुत ज्यादा पसंद आता है। जिन कहती है कि तुम्हें टीचर से मिलना पड़ेगा, तुम कॉन्फिडेंटली जवाब देना, नर्वस मत हो। अगर टीचर तुम्हें मैथ्स के बारे में पूछेंगे तो तुम क्या बोलोगे। जिन कहती है कि तुम्हारे घर में मैं तुम्हारे पेपर्स देख चुकी हूँ, तुम्हारी मैथ बहुत अच्छी है, मैथ तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट होगा। कहता है कि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट फिजिक्स है। जिन कहती है कि देखा यही तो कॉन्फिडेंस है, कॉन्फिडेंस के साथ सर से भी यही कहना होगा तुम्हारे फेवरेट सब्जेक्ट के बारे में। स्टाफ रूम में आते हैं मिस्टर शी कहते हैं कि ये वही लड़का है। जिन हाँ कहती है। मिस्टर शी से पूछते हैं तुम्हें स्कूल कैसा लगा। लियो हाँ में सर हिलाता है, अच्छा लगा। जिन सर से कहती है कि मेरे डैड कहते थे कि आपकी क्लासेस सिटी के बेस्ट क्लासेस में से, जिस वजह से स्कूल का रिजल्ट भी काफी अच्छा है, अगर ये आपके अंडर स्टडी करेगा तो डेफिनेटली ये बहुत अच्छा प्रोग्रेस करेगा। टीचर कहते हैं कि मैंने इसके बारे में सुना है, इसके ग्रेड्स भी बहुत अच्छे हैं। और फिर कहने लगते हैं कि क्यों ना तुम मंडे को एडमिशन और डॉर्मेट्री प्रोसीजर कंप्लीट कराओ। इसके बाद स्कूल प्लेसमेंट एग्जाम अरेंज करेगा, जिसके बेसिस पर क्लास असाइंस होगी। जिसके बाद टीचर लियो से पूछने लगते हैं क्या तुम्हें मैथ्स पसंद है। इसलिए वो क्या आंसर करेगा। लियो कहता है कि एवरेज है, लेकिन मुझे मैथ पसंद है, मैं उस पर मेहनत करूंगा। कहते हैं ठीक है। जिसके बाद ये लोग बाहर आते हैं। जिन कहती है तुमने तो कहा था कि तुम्हें फिजिक्स पसंद है। लियो कहता है मैथ्स भी तो फिजिक्स का ही टूल होता है। जिन कहते हैं ठीक
कि अब फाइनली तुम स्कूल आ सकते हो, इसलिए ज्यादा स्टडी पर फोकस करना। तुम्हें मैथ एवरेज लगती है तो उस पर और ज्यादा मेहनत करो। तुम हॉस्टल ज्वाइन करोगे, तुम्हारी लगेज बहुत कम है, चलो तुम्हारे लिए कुछ शॉपिंग करते हैं। नेक्स्ट सीन में जिन उसे शॉपिंग के लिए लेकर आती है। जिन लियो के लिए कपड़े देखती है, तभी उसके पास चुनचुन का कॉल आता है। लियो कपड़े ट्राई करने जाता है और ये चुनचुन से बात कर रही होती है। लियो प्राइस टैग को देखकर ये बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है, बिकॉज वो कपड़े बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। लियो कपड़े ट्राई कर आता है, जिन उसे और कपड़े ट्राई करने के लिए देती है और उन कपड़ों में लियो काफी क्यूट लग रहा होता है। आगे लियो जो शूज ट्राई करता है वो अनकंफर्टेबल होता है, लेकिन वो इस बारे में बताता नहीं है। जिन खुद ही नोटिस कर लेती है, शॉपकीपर से बोलकर दूसरे शूज मंगवाती है। फिर लियो अपने पैसे चेक करता है तो वो इनफ नहीं होते हैं। नेक्स्ट सीन में ये लोग लंच करने के लिए आते हैं। चुनचुन भी इन्हें आकर ज्वाइन करती है। चुनचुन लियो को देखकर कहती है कि ये वही लड़का है, काफी क्यूट है। चुनचुन लियो से खुद को इंट्रोड्यूस करती है। ये लोग खाना खाने लगते हैं। लियो चुपचाप बैठा होता है। कहती है खा क्यों नहीं रहे हो, तो ये खाने लगता है। ये दोनों बात कर रहे होते हैं। चुनचुन कहती है कि मेरी मॉम तो मेरी शादी के पीछे पड़ी है, पर मुझे शादी से डर लगता है, तुम्हारी शादी मेरे लिए वार्निंग एग्जाम्पल है। जिन कहती है तुम मुझे एक्सक्यूज की तरह यूज करती हो। तभी जिन नोटिस करती है कि सी फूड खाने की वजह से लियो का पूरा फेस एलर्जी से रेड रैशेस हो गए, इसलिए वो उसे जल्दी से लेकर हॉस्पिटल जाने लगती है। उस दिन ऑफिस पार्टी में जिन ने लियो को सी फूड की जगह सैंडविच ट्राई करने के लिए कहा था। एंड इसी मोमेंट पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे इसके नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट।